हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में संपन्न लोकसभा के चुनाव में और 6 विधानसभा के उपचुनावों के पश्चात 3 उपचुनाव और कुछ दिनों के अंतराल में हो रहे हैं। तो ये संभवतः हिमाचल के इतिहास में पहली बार है जब चुनाव के अंतराल में कुछ दिनों का ही फासला है और इस सारी चीज के लिए हमारा यह आरोप है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से विधानसभा के अध्यक्ष के ऊपर दबाव बना करके रखा और उस दबाव के चलते जो 3 निर्दलीय विधायकों ने त्यागपत्र दिया था, जानबूझ करके उसको स्वीकार करने में देरी की और देरी करने के पश्चात हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा 3 उपचुनाव करवाने का ये बोझ, अतिरिक्त बोझ जिसको मैं कह सकता हूं, ये झेलना पड़ रहा है। जिसके लिए कोई अगर दोषी है जो करोड़ों रुपए का खर्च इन उपचुनावों में हो रहा है तो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ और 6 उपचुनाव जो हुए उसके साथ हो सकते थे, लेकिन जानबूझ करके उनको विलंब किया गया क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से उनको लगा कि सुविधाजनक रहेगा सरकार के लिए ये चुनाव बाद में कराया जाए ताकि सरकार के प्रभाव में, सरकार के दबाव में इन चुनावों को हम जीत सकें। उस दृष्टि से यह प्रयास है। लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 4 लोकसभा सीटों पर बड़े बहुमत के साथ जीत हासिल हुई है। 68 में से 61 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है और कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में है वो हारी है। और यहां तक कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में हारे हैं। 10 मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त हासिल हुई है। चार में से 1 सीट कांग्रेस के पास थी लोकसभा की मंडी की, जिसमें कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सांसद थी प्रतिभा सिंह। वो सीट हमने कांग्रेस पार्टी से छीन ली है। 6 उपचुनाव 6 के 6 कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, उसमें से 2 सीटें हमने छीन ली है। और अब जब 3 उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में जो निर्दलीय विधायकों के त्यागपत्र देने के पश्चात हो रहे हैं, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हम बहुत बड़े बहुमत के साथ इन तीनों विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल करेंगे। नालागढ़ में भी, हमीरपुर में भी और देहरा में। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत छोटे से कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी अपना बहुमत भी खो गई। जब राज्यसभा की सीट बहुत बड़े बहुमत होने के बावजूद वो नहीं जीत पाए, भारतीय जनता पार्टी जीती। तो इसका अभिप्राय है कि सरकार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर बहुमत खो चुकी है। और उसी तरह से मैं कह सकता हूं इस छोटे से कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में सरकार बहुमत के साथ साथ में जनमत भी खो चुकी है, क्योंकि लोकसभा में 68 में से 61 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है और उस पर जनमत कहते हैं।
जनमत में भी खो चुकी है। और इसके आगे बढ़कर के अगर मैं बात कहूं, हिमाचल प्रदेश की सरकार जो पिछले 16-17 महीने के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में जिन बातों को लेकर के बदनाम की, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं टूट गई हैं। कानून व्यवस्था नाम की चीज हिमाचल प्रदेश में रही नहीं। विकास के कार्य एक कोने से दूसरे कोने तक बंद है, ताला लगा है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सुक्खू जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो लोगों की नजरों में भी गिर चुकी है। आज मैं नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में यहां इस उपचुनाव के दौरान हूं और मैं आप सबके बीच में इस बात का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर हिमाचल प्रदेश में अगर कहीं है तो नालागढ़ रोटी वाला, नालागढ़ बद्दी रोटी वाला है। और यह इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर यहां पर डेवलप हुआ था, ये उपलब्धि अगर किसी को जाती है, हमारे देश के पूर्व में प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, जब उन्होंने पैकेज किया था, उस पैकेज के अंतर्गत यहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर आया था। लेकिन पिछले 16 महीने 17 महीने से हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी स्थिति बनी गई है कि इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश को छोड़ करके जाती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह कि जो एक्सटॉर्शन का एक माहौल यहां पर, लूट का एक माहौल हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल एरिया में जो चल रहा है, सरकार के संरक्षण में चल रहा है, उसके चलते इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश से बाहर जाने को विवश हो गई है। और कहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट ज्यादा से आए, और उसके लिए हमने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए। कहां हम वर्ल्ड ड्रग फार्मा, जहां पूरे देश में 3 मिले, उसमें से एक हिमाचल प्रदेश में लाने में सफल हुए, ऊना में। कहां मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल, पूरे देश भर में 3 मिले, उसमें से एक हिमाचल प्रदेश में लाने में हम सफल हुए। और कहां यहां पर स्थापित इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है पलायन के लिए विवश हो रहा है कांग्रेस के नेतृत्व में। यह परिस्थिति आपके सामने है। पिछले अरसे से हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी की सरकार का कोई लेना देना नहीं है हिमाचल के विकास के साथ, हिमाचल के विकास के विषयों को लेकर के। एक योजना जिसको मैं कह सकता हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में 1.5 साल से ज्यादा के कार्यकाल में अभी तक जमीन पर नहीं उतर पाई है। पूरी सरकार की ताकत लगी है सरकार बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए। मुख्यमंत्री पूरा रात दिन इसी चिंता में है कि कुर्सी सलामत कैसे रहे। और उसी दृष्टि से पूरा हिमाचल प्रदेश विकास की दृष्टि से कई वर्ष पीछे चला गया है। अगर विकास की दृष्टि से मैं इस बात को कह रहा हूं तो मैं नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र का जिक्र आप सबके सामने मैं जरूर करना चाहूंगा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी, भले ही विधायक भारतीय जनता पार्टी के यहां से चुनकर नहीं आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी नालागढ़ के गांव में अगर जाएंगे, किसी इलाके में जाएंगे, तो पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल को आज भी लोग याद कर रहे हैं। जो मांगा नालागढ़ के विकास के लिए,
वो नालागढ़ के विकास के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान दिया गया। 21 स्कूल एक दिन में घोषणा किए और 21 के 21 स्कूल जो है नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में दूर दराज के इलाके में, कठिन इलाके में, वहां पर वो स्कूल आज फंक्शनल हैं, फंक्शन कर रहे हैं। आज कांग्रेस के नेता अगर इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि हम नालागढ़ के विकास की बात करते हैं, तो हम इनसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, जो डिग्री कॉलेज हमने यहां पर नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के इलाके में दिया था, वरुणा में दिया था, उसको आपने छीना। नोटिफिकेशन होने के बाद, स्टाफ की सैंक्शन होने के बाद, बजट प्रोविजन करने के बाद भी आपने उसको बंद किया, उस कॉलेज को चलने नहीं दिया। बीडीओ का ऑफिस मैंने दूर दराज के इलाके में जहां मैं कल गया था, रामशहर में, वहां पर दिया था। वहां के इलाके के लोगों की मांग थी, वर्षों से मांग थी, लेकिन सुखो जी की सरकार बनने के बाद उसको बंद कर दिया गया। दो पीएससी हमने दी थी, जोगो में दी थी, एक शायद दूसरी जगह दी थी, पंजारा में दी थी। दोनों की दोनों पीएससी बंद कर दी। डॉक्टर वहां पर पोस्टेड थे, बीडीओ का ऑफिस में पोस्टेड था, लेकिन उसके बाद बंद कर दिया। नालागढ़ का हॉस्पिटल हमने 200 बेड का किया, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया भी है, यहां पर पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग यहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने के लिए दूसरे प्रदेशों से भी यहां पर आते हैं। 200 बेड का हॉस्पिटल, उसको भी डिनोटिफाई कर दिया गया। और आज वो जब चुनाव आया तब कह रहे हैं कि हम नालागढ़ का विकास करेंगे। इसलिए मैं आप सबके बीच में इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी मेहरबानी करके नालागढ़ क्षेत्र के विकास की बातें तो छोड़ दें, लेकिन अगर आपको सही मायने में नालागढ़ की चिंता होती तो चले हुए संस्थान, खुले हुए संस्थान जो अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनको बंद करने का औचित्य कम से कम आज लोगों को समझाइए कि किस कारण से बंद किया। और यहां तक जहां हमारे कैंडिडेट की बात कह रहा हूं मैं, के ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी हैं, ईमानदार हैं, अपनी छवि के लिए सहजता सरलता के लिए जाने जाते हैं। और दूसरी तरफ से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के संदर्भ में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हर तरह के आरोप उनके ऊपर हैं। उनके ऊपर जो मामलों की संख्या जो बताई गई, जिसको सुन करके मैं हैरान हुआ हूं, वो संख्या 132 के करीब बताई गई अभी तक जो मामले दर्ज हुए। आप क्या कल्पना कर सकते हैं एक इस प्रकार से व्यक्ति से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए इस क्षेत्र के विकास के लिए। और मुझे इस बात को लेकर भी बहुत अफसोस है, ये जानकर के सचमुच में मुझे बहुत पीड़ा है। जो नशे का प्रचलन आज के समाज में बढ़ता जा रहा है, जो हमारी जनरेशन को, हमारी पीढ़ी को, हमारे नौजवानों को तबाह कर रहा है, उनको संरक्षण देने का काम भी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता करते हैं। और जिसमें से कांग्रेस पार्टी के जो यहां के जो कैंडिडेट हैं, इनके भी नाम का जिक्र आता है कि संरक्षण देने वालों में से ये भी। कोई पकड़ा जाए तो उसको छुड़ाने का काम करना, किसी को जमानत दिलाने का काम करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो आरोप लग रहे हैं, आरोप नहीं, ये हकीकत है। अभी बिलासपुर में आपने कुछ दिन पहले की घटना का जिक्र सुना होगा। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक का बेटा पंजाब से भाड़े पर गुंडे ला करके हथियार के साथ वहां पर हमला करने के लिए बिलासपुर की कोर्ट के परिसर में गोली चलाते हैं, और गोली चलाने के साथ साथ में एक नौजवान उसमें से घायल हो जाता है, गोली लगती है।
जिसको मौके पर पकड़ लिया लोगों ने, पुलिस ने नहीं, लोगों ने पकड़ा। और उसके पश्चात जो कांग्रेस के पूर्व विधायक का बेटा जो है एब्सकॉन्डिंग रहा, शायद उनको लगा कि सरकार हमारी है, संरक्षण मिल जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट से जमानत जब नहीं मिल पाई तो उस सूरत में एक परिस्थिति ये आई कि आखिरकार उनको सरेंडर करना पड़ा और उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे लोगों को संरक्षण सरकार की ओर से मिलता है। और यहां मैं नारायणगढ़ बर्दी में आता हूं, अब इन दिनों में चुनाव के दिनों में आना हुआ, हमारा आना कम होता, तो यहां तो सब चीजें जिस तरह से होती हैं तय होती हैं। कबाड़ का काम एक बहुत बड़ा धंधा बन चुका है यहां, और वो किसको दिया जाएगा, ये राजनीतिक नेता यहां के तय करते हैं। सत्ता में जो हैं आज कांग्रेस पार्टी के, इसलिए इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यही कहूंगा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जमीन उखड़ चुकी है। टेक्निकल ग्राउंड्स पर वो सत्ता में जरूर है, लेकिन नैतिक अधिकार सत्ता में रहने का कुछ नहीं है। और अभी जो हाल ही में जो जनादेश आया है उसको उनको स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार करने के साथ साथ में मुझे पूरा भरोसा है ये 3 उपचुनाव जो हो रहे हैं, जिसमें नालागढ़, देहरा और हमीरपुर के, इन तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। और जीत हासिल करने के बाद निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी फिर संकट में होगी। हमारी वजह से नहीं, अपनी वजह से। बहुत सारे विधायक कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस के नेतृत्व से नाराज हैं। अभी चुनाव तक उनको कहा गया है कि आप शांत रहिए, चुनाव के बाद पार्टी हाईकमान उनके नेतृत्व पर फैसला करेगी, और स्वाभाविक रूप से जब फैसला करने की बात आएगी तो कांग्रेस पार्टी में जो होने वाला है उसकी आप अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि जीत भाजपा की इन तीनों सीटों पर होगी, जिसमें नालागढ़ से हमारे ठाकुर के ठाकुर जी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी आप सबके बीच में। आप सब आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।